आत्मा ध्यान करने लायक क्या चीज है और ध्यान ये क्या चीज है, ध्याता कौन है और ध्यान का फल क्या है और पर्याय में ग्रह क्या चीज है, ऐसी पहली समझन बिना, यथार्थ निर्णय बिना, संगत दर्शन बिना ऐसा ज्ञान होता नहीं। तो समझ में आया? तो कहते हैं, देखो एक सूत्र पिंडस्थम ज्ञान पिंडस्य स्वात्मचिंता सदा बुद्धि निरोधम असत्य भावश्च उत्पादम शाश्वतम पदम। आत्मा सद्भाव आरक्तम परद्रव्यम न चिंतये ज्ञानमयो ज्ञान पिंडस्य चिंतयन्ति सदा बुद्धि। पिंडस्थ ध्यान पहला शब्द है ना, अनुयास में पिंड नाम शरीर, उसमें सौ नाम रहेल, वो आत्मा शरीर में रहेल, उसका ध्यान करना, उसका नाम पिंडस्थ ध्यान है। नाम सांझा न सुन जाए। अब श्रावक को कहते हैं, समझिए, आर्थ ध्यान है, रौद्र ध्यान करते हैं कि नहीं संसार का। अब व्यापार धंधा अभी क्या है, आर्थ ध्यान है कि नहीं? आर्थ ज्ञान है, पाप ज्ञान है। व्यापार धंधा आदि का परिणाम आर्थ ज्ञान, पाप ज्ञान, एकाग्रता है ना राग में। तो श्रावक इसको कहते हैं ना, श्रावक का आचार, उसकी पर्याय में आचार, पर्याय में अवस्था में कैसा होता है। तो पहले आत्मा क्या चीज है, सर्वज्ञ क्या कहते हैं, देह से भिन्न पिंडस्थम, पिंड नाम शरीर, उसमें रहील भगवान आत्मा। वो समझ में आया? पिंडस्थम ज्ञान पिंडस्य, शरीर पिंड में रहा हुआ मैं इकला ज्ञान का पिंड हूँ। हिंदी क्या कहते हैं तुम्हारे, कहते हैं दूसरी भाषा, हिंदी कहते हैं पिंड। ऐसा लड्डू पिंड होता है ना, ऐसे आत्मा, वो अनंत आत्मा, अनंत भिन्न भिन्न। मेरा आत्मा कैसा यहाँ ध्यान करने के मैसे है। देखो यहाँ पंचम गुणस्थान में भाई ध्यान करवाने लायक नहीं, तो जाके चौथे पांचवें कहीं हो ही नहीं ज्ञान। ये तो आगो मुनि ने हाथ में हो भाई जुआ। क्या कारण स्वामी कहते हैं कि पहले आत्मा श्रावक उसको कहना कि अपना आत्मा देह का रजन कर्म का अस्तित्व है, पर उससे मैं भिन्न हूँ, और पर्याय में पुण्य पाप का, दया दान व्रत काम क्रोध का राग होता है, उससे भी मैं भिन्न हूँ, और मेरा अंतर अनंत ज्ञान दर्शन शांति आदि स्वभाव से मैं अभिन्न हूँ। ऐसा पहला निर्णय में संयत दर्शन होना चाहिए, आया। और सम्यक दर्शन बिना ऐसा ज्ञान होता नहीं। श्राव का आचार सम्यक दर्शन बिना होता नहीं। क्या क्या देखो, पिंडस्थ ध्यान, ज्ञान पिंडस्थ, ज्ञान समूह रूपात्मा का ज्ञान है। ज्ञान पिंड शब्द पर है ना दूसरा, ज्ञान पिंडस्थ, एकला चैतन्य कुंज में हूँ, तो अनंत गुण में हूँ, और उसके साथ अविनाभावी चैतन्य के साथ अनंत गुण है, वो मैं ही भगवान हूँ। शरीर में विराजमान मैं ही पिंडस्थ परमात्मा हूँ। बहुत जवाबदारी। तो सावक हो गया जो समझे बिना बाहर की क्रिया थोड़ी करे, ऐसा करेंगे सावक आचार का वर्णन है। जैनपुर में जन्मे तो जैन हो गया लो है। पहले चीज क्या है, भगवान सर्वज्ञ परमात्मा वितराग देव,
किसको आत्मा कहते हैं, कैसा आत्मा है, कितनी शक्ति अंदर है, वो शक्ति गुण है, शक्तिवान द्रव्य है, पर ध्यान उसकी पर्याय है, ज्ञान उसकी पर्याय है। समझ में आया? पर्याय ध्यान की दशा को पर्याय कहते हैं। तो वो पर्याय किसमें स्थित होने से ध्यान होता है कि ज्ञान पिंड, ज्ञान का पिंड अनंत गुण का मैं स्वरूप, मेरा स्वभाव, मेरा धाम चैतन्य, यहाँ चैतन्य क्या अनंत गुण केवड़ी बोले हैं। भगवान की वाणी में आया जहाँ चैतन्य है, या अनंत गुण अंदर धाम में विराजमान है। ऐसा पहले दृष्टि में, दर्शन में निर्णय किया हुआ हो, वो पीछे ज्ञान पिंडस्थ ध्यान करते हैं। देखो आज ध्यान करना ही सावक का आचार है। स्वकर्म इतना भगवान का दर्शन करना, गुरु ने सेवा करना, संस्था है सत्कर्म, वो तो विकल्प है, तो राग है। राव सावक का आचार नहीं, ये तो अनिश्चय आचार हो तो विकल्प को व्यवहार आचार कहने में आता है। अनिश्चय आचार न हो, इकिला विकल्प आचार हो तो उसको व्यवहार आचार भी कहने में नहीं आते हैं। अर्जुन जी मुझे समझना पड़ेगा हो यहाँ। અહીંયા આવ્યા છે ને ફૂટસર લઈને હમણાં તો થોડા હવે ક્યાં હું જયારે દિવાળી આવશે જાય છે પાછા બરોબર છે ને आवश्यकता है तो वो पुस्तक का नाम तो है, उनके लिए तो पुस्तक निकाल के करना चाहिए। आवश्यक नाम अवश्य करने लायक, जरूर करने लायक, श्रावक को जरूर करने लायक उसका नाम आवश्यक है। तो स्वावश्यक तो विकल्प वाला है वो शुभराज बने जी। तो निश्चय आवश्यक हो उसको स्वावश्यक व्यवहार कहने में आता है। ये परमावश्यक हो गया। हाँ परमावश्यक है, ठीक है हमारा निकलन जी। तो समझ में आया? तो कहते हैं ज्ञान समूह हो एक समय का ज्ञान थी पूर्ण 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 दृष्टि अत्यंत स्वभाव, मैं मेरा स्वभाव पूर्ण ज्ञान हूँ। बुद्धि बुद्धिमानों के द्वारा, देखो बुद्धिमान क्यों लिया? ज्ञानी द्वारा, अज्ञानी द्वारा ऐसा ज्ञान होता, सावक हुआ है, सम्यक दृष्टि हुआ है तो तू शब्द लिया है ना? बुद्धि बुद्धि शब्द लिया का कारण है कि सावक सम्यक दृष्टि है, आत्मा का राग से, पर से, शरीर से पूर्णानंद स्वरूप भिन्न ऐसा भान हुआ है, उसको यहाँ बुद्धि ज्ञानी कहने में आया। ये बुद्धि बुद्धिमानों के, उसको बुद्धिमान कहते हैं। अपना आत्मा ज्ञान में, दर्शन में, प्रतीक में लिया है, उसको यहाँ बुद्धिमान कहते हैं। दूसरी बुद्धि को ही बुद्धिमान कहते हैं। समझी? सदा देखो निरंतर निरंतर देखो अंतरना स्वरूप मैं विकल्प रहित, राग रहित, भेद रहित, मनवाणी देह का संग रहित पूर्ण शुद्ध हूँ, ऐसा पहला ज्ञान तो हुआ है, सम्यक दर्शन। पीछे निरंतर स्वात्म चिंता, अपने आत्मा का ध्यान करना योग्य। आत्मा तो द्रव्य हुआ पूर्ण शुद्ध, और चिंता उद्यान हुआ, वो पर्याय हुई। समझ में आया? चिंता इसलिए विकल्प की बात यहाँ नहीं है। चिंता का अर्थ यहाँ विकल्प को नहीं, आत्मा एक समय में पूर्ण स्वरूप, उसका ध्यान, उसका नाम है चिंता कहने में आया। ये तो वस्तु समझ में आए नहीं तो ध्यान किसका करे? समझ में आया? अब नवरा बैठा ओम 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 नमो नमो तो समाज सत्य मैत्री गणेश प्रमोदम, यो समाज नहीं,
सामायिक तो पहले अपना स्वरूप अनुभव में सम्यक दर्शन में आया हो, पीछे ज्ञान करते हैं तो उसको सामायिक होती है। उपयोग लगे, विकल्प में लगे, क्या लगे, सामायिक लिया है क्या करूं इसमें एक गाथा क्रम से 14 में लिया है संस्थान समय ज्यादा कौन से 14 है। मिथ्या समय की बात किया देखो। अनेक पाठ पठनम वंदना श्रुत भावना शुद्धत्व न जानती सामायिक मिथ्या उचती। जी वाँचते नहीं, दरकार करते नहीं, ऐसे ऐसे जिंदगी चले जाए, हम कर्म करते हैं। क्या कहते हैं देखो, अनेक पाठ पठनम, अनेक पाठों का पढ़ना वो भी विकल्प है। वंदना श्रुत भावना, भगवान की वंदना करना, गुरु की वंदना करना, शास्त्र की भावना करना, ये सब विकल्प है, राग है। यदि शुद्ध तत्व न जानते, ऐसा करते सके, शास्त्रों पढ़ते सके, शास्त्र बनते सके और वंदना शुद्ध भावना शास्त्र की वारंवार वांचन करते सके, शुद्ध तत्व न जानते तो विज्ञान आनंद मेरा स्वरूप में आनंद गुण भरा है, मैं ही परमात्मा स्वरूप में भरा हूँ, ऐसा शुद्ध तत्व का ज्ञान नहीं है तो वो सामाजिक मिथ्या कहलाती है। समझ में आया? सामाजिक तेरे किसकी सामाजिक तेरे, यदि तत्वती को खबर नहीं, मिथ्या सामाजिक है तो मिथ्या का क्या करे, तो करते हैं अनादि से। समझ में आया? देखा जो कारण समय क्या कहते हैं, तुम्हें खबर नहीं कि मैं कारण समाज है, कारण समाज है, क्या कहते हैं खबर नहीं, बराबर है नहीं? कहते हैं कि तेरी चीज शुद्ध तत्व न जानते, भगवान आत्मा में पवित्र ज्ञान आनंद में शुद्ध निर्विकल परमात्मा है। पर्याय में मेरी दशा भले मलिन हो पर मेरा स्वभाव मलिन नहीं, ऐसा अनुभव दृष्टि में आया। ऐसा शुद्ध तत्व जो ज्ञान में न आया, विचार में न आया, प्रतीक में न आया, दर्शन में न आया, वो सामायिक करके बैठे हैं। सामायिक मिथ्या उठती, एक सामायिक मिथ्या दृष्टि की मिथ्या है, सामायिक सामायिक है। समझ में आया? बहुत बात है तो याद आ गई समय जो क्या कहते हैं यहाँ चलता अधिकार में, तो आत्मचिंता, चिंता का क्या विकल्प नहीं है, स्वरूप पूर्ण ज्ञान आनंद जो पहले निर्णय संगत में हुआ है, उस आत्मा का झुकाव में अपने पर्याय में पर्याय द्रव्य का झुकाव ज्ञान असत्य भाव से निरोध। देखो क्या कहते हैं, एक तो स्वात्मा ध्रुव त्रिकाल न्याय भाव आनंद गुण का अपन देखो, मैं 3 बोल लेते हैं, उत्पाद वही ध्रुव तीनों लेते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव स्वात्मा न्याय त्रिकाल आनंद गुण का अपन, चिंता वो पर्याय है, उत्पाद तो विशेष कहते हैं। असत्य भाव से निरोध, विपरीत राग ने द्वेष आदि भाव का व्यय। समझ में आया? पुण्य ने पाप का विकल्प है, राग उसका व्यय, और शाश्वत पदम उत्पाद्यम अविनाशी मोक्ष पद पाना योग है उत्पाद। एक गाथा ने उत्पाद वही 2-3 ले लिया है। समझ में आया? वो जैन दर्शन सिवाय तरण काल माते हो सकते नहीं, दूसरी साथ मिलान करते लो। यहाँ है कारण स्वामी कहा, फलाना कहा, भीकना कहा, ऐसा था। वो तो जैन आज्ञा प्रमाण है, जैनाइज्म के अनुसार शब्द शब्द है। समझ में आया? ये दूसरे स्थान तीसरे में मिलान करेगा, इसके साथ है
प्राणी साथ है, उसके साथ उसकी बड़ा अन्याय करते हैं तत्व का। समझ में आया? भैया ठीक क्या किया देखो, एक तो आत्मा वस्तु उसका ध्यान करते पर्याय उत्पन्न हुई, और क्या कहते हैं अभी वो रोकने और सत्य भाव पुण्य पाप का विकल्प उत्पन्न नहीं होते, जय होते हैं, यानी वो ज्ञान करते क्या हो जाता है, शाश्वत पद्म उत्पाद्यम, निर्मल पर्याय उत्पन्न होकर केवल ज्ञान उत्पन्न होता, ये केवल ज्ञान उत्पाद पर्याय है। समझ में आया? वस्तु त्रिकाली है, उसका ध्यान पर्याय निर्मल है, ये करते करते विकार का जय हो जाता है और केवल ज्ञान मुक्त पर्याय का उत्पाद होता है। उत्पाद वही द्रोयुक्तम सब एक गाथा में तीनों सिद्ध कर दिया। समझ में आया? हाँ એની ભાઈ વાંચત કઈ સમજાયું નથી, એમને ઉમડીમાં કામ इसमें समझने की चीज क्या है, सर्वज्ञ आज्ञा प्रमाणे विनायम प्रमाणे आत्मा किसको कहते हैं, ये उसका उत्पाद वही ध्रुव कैसा है, ऐसा समझे बिना उसका अर्थ यथार्थ होता नहीं। समझ में आया? अविनाशी मोक्ष पद पाना योग है। देखो यह आत्मा सद्भावारक्तम, अपने ही सत स्वभाव में लवलीन हो जावे, तो सावकाचार में क्या है, आगे लागे माने अपना आत्मा ध्यान के काल में अपना स्वभाव में आरक्त समस्त प्रकार लीन हो जाए, तो पर्याय हुई। परद्रव्य नम चिंता ही, परद्रव्य की चिंता न की जावे, अरिहंत अरिहंत सिद्ध सिद्ध ओम ओम, ये सब परद्रव्य है। ओम 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 हो, ये सब तो विकल्प है, परद्रव्य है। अरिहंत है, अरिहंत का ध्यान, अरिहंत का ध्यान सिद्ध परद्रव्य है, अरिहंत सिद्ध भगवान का समुक्षण परद्रव्य है। पंच परमेश्वरी आत्मा से परद्रव्य भिन्न है। समझ में आया? तो परद्रव्यम न चिंतये, सारी बात भाई, भावक ने माटी આવી जवाबदारी है, ये भी धर्म था, दूर में धर्म था, शरीर से शरीर की क्रिया से धर्म क्या हो, दयादान विकल्प आते, ओम जाप ओम 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 वो विकल्प है, उसे धर्म नहीं है, वो तो राग है। समझ में आया? परद्रव्यम न चिंतये, परद्रव्य का राग विकल्प नहीं करना, ऐसा अरिहंत है, ऐसा सिद्ध है, ऐसा पंच परमेश्वर, ऐसा गुरु है, ऐसा शास्त्र है, सब परद्रव्य है। देव गुरु शास्त्र भी आत्मा से परद्रव्य है, वाणी भी आत्मा से परद्रव्य है, तो कहते हैं परद्रव्य न चिंतये। अरे बात ज्ञान में समझण में वो बात न ले, उसका अनुभव ने दृष्टि कहाँ से हो, न ज्ञान तो कहाँ से हो, खा ले नहीं चीज का। परद्रव्यम, परद्रव की चिंता न की जावे, परद्रव्य की चिंता का अर्थ ये तो लांबी परद्रव्यम चिंता ऐसा ही है, सब देखला अपने सिवाय कोई पण स्त्री कुटुंब परिवार के देव गुरु शास्त्र परद्रव्य की विकल्प न किया जावे बुद्धि पंडितों के द्वारा। वो समझ में आया? कहीं संपत्ति बोले पहले नहीं सदा बुद्धि रहता, 84 में सदा बुद्धि छेले चला बदले, मतलब पहली लीटी में था। एम कहना का कारण क्या है? पंडितों का द्वारा, पंडितों का अर्थ बना लिखा ऐसा नहीं, ये बुद्धि नो अर्थ करो, ये बुद्धि आत्मा ने उसकी शक्तियां अंतर में क्या है उसका भान हुआ, उसका नाम या पंडित कहने में, वो पहले कहा था ना सदा बुद्धि, आज भी सदा बुद्धि। अरे लिखने लागे मानो नहीं आया? बुद्धि ज्ञानियों द्वारा, खरेखर तो बुद्धि का अर्थ है ज्ञानियों द्वारा,
सम्यक ज्ञानी द्वारा अपना स्वभाव का बोध भान हुआ है, ऐसा सम्यक ज्ञानियों द्वारा ज्ञानमयो ज्ञान पिंड से चिंतयति, ज्ञानमय ज्ञान घन आत्मा का चिंतन है। तो समझ में आया? ज्ञान पिंड से हो ना, क्या गगन के ज्ञानमयी, इसमें शब्द है ना, ज्ञानमयो ज्ञान पिंड देखो थोड़ा ज्ञानमय ज्ञान घन, ज्ञानमय एक ही ज्ञान का घन पुंज है, ऐसा आत्मा, उसका चिंतन नाम एकाग्रता, अंतर में पर्याय है लीन होना, उसका नाम सावकाचार का ध्यान कहने में आता है। तो समझ में आया?